अगर पितृपक्ष में ये संकेत मिलने लगे ना आपको, तो इसका मतलब समझ जाइएगा आपके पितृ यहाँ पर प्रसन्न हो रहे हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं। इस बार का पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हुआ है, जो कि 21 सितंबर को समाप्त होगा। श्राद्ध पक्ष के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान पितर जो है आपके वो धरती पर आते हैं। ऐसे में ये समय पूर्ण रूप से पूर्वजों की शांति और उनकी मुक्ति के लिए समर्पित होता है। कहते हैं अगर पितरों का श्राद्ध न किया जाए तो वे अपने वंशजों से नाराज हो जाते हैं। पितरों के नाराज होने से जीवन में कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने और ज्योतिष शास्त्र की माने तो यहाँ पर कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिनसे आपको पता लगता है। अब एक एक करके हम लोग प्रसन्न होने के संकेत देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पितृ जो है आपके वो घर के अंदर गाय कौवे इनके रूप में आते हैं। मुरझाए पौधे खिलने लगते हैं कई बार, और सपने में पूर्वजों का खुश दिखना, सफ़ेद फूल या पंख मिलना। अब स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पर कुछ जानवर होते हैं स्पेसिफिक, जैसे घर में दरवाजे पर काली गाय का आना, घर में कौवे का आना। इसका मतलब होता है कि पूर्वज आपसे प्रसन्न है। घर में काली चींटियों का आना भी एक शुभ संकेत होता है। अगर पितृपक्ष के दौरान आपके घर में मुरझाए हुए पौधे अचानक खिल जाएं, हरे भरे हो जाएं, तो मतलब पितरों की प्रसन्नता का संकेत है। अगर आपको पितृपक्ष के दौरान सपने में पूर्वज प्रसन्न दिखें या वे आपसे बात कर, तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। इस सपने का मतलब होता है कि आपसे आपके जो पितृ हैं वो प्रसन्न हैं। सफ़ेद फूल या पंख मिलना, पितृपक्ष के दौरान अचानक सफ़ेद फूल या पंख मिलता है आपको, तो ये भी उनकी कृपा का संकेत होता है। वहीं अगर पितृपक्ष के दौरान आपके घर में किसी ज़रूरतमंद या साधु संत का आकर भोजन या दान मांगना भी पितरों के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आपके घर साधु संत भोजन या दान मांगे तो उन्हें खाली हाथ ना लौटाया जाए, ये भी आप सुनिश्चित करिएगा। अब यहाँ पर मुझे एक समय की बात याद आ रही है, जब मैं और मेरे साथ ही एक ज्योतिष महाराज थे, तो हम दोनों जा रहे थे कहीं, मतलब कि नहीं, यजमान ने घर पे बुलाया था, उज्जैन की बात है ये। और उस समय उनके मन में ये था कि आज खीर खानी है ना। और जब हम गए तो जिनके घर पे जाना था वो घर पे थे नहीं उस समय। उन्होंने कहा कि मतलब 12 बजे के अप्रोक्स हम लोग पहुँचे थे, और उनका बाद में फ़ोन आया कि अभी तो महाराज जी हैं नहीं, तो आप पड़ोसियों को हमारा कहा हुआ है तो आप एक बार उनके घर पे बैठ जाइएगा। तो हम जैसे ही उनके पड़ोसियों के घर पे गए, हालांकि वहाँ पर उस समय पितृपक्ष तो चल रहा था, परंतु वैसे कुछ अन्य कुछ नहीं था, है ना, मतलब ना ही और कुछ कोई विशेष प्रसंग था, ना ही कोई श्राद्ध कार्य था। अब जब हम उनके घर पे गए तो वहाँ पर उनका खीर वगैरह बिल्कुल तैयार था, और जब हम लोगों ने वहाँ पर मतलब उन्होंने आग्रह किया, तो अब क्योंकि साथ में थे तो उनका इच्छा थी कि हाँ आज खाएंगे। तो वो जब गए और उन्होंने आग्रह किया कि जी मिष्ठान बना हुआ है थोड़ा, तो आप भी इसको थोड़ा खाइएगा। अब जैसे ही हम लोगों ने खाया तो मतलब हमें तो उतना था नहीं, तो ठीक है, अच्छा है, अच्छा बना है। परंतु जो साथ में थे ना, उन्होंने थोड़ा सा ऐसा फील किया कि ये वही चीज़ है जो मैं कई टाइम से खाता आ रहा हूँ। मतलब कि उनके अंदर से ये चीज़ आई कि ये मैंने अपने घर में नहीं खाया, परंतु फिर भी ना उनको ये चीज़ अंदर से महसूस हो रही थी कि यहाँ पर और इसी प्रकार से उन्होंने बहुत पहले भी इस तरीके से खाया हुआ है ना। और वो स्वाद जो होता है ना, जैसे हमने कोई चीज़ बहुत बार खाई हो और हमारी पसंदीदा चीज़ हो, और वही जब हमें सालों के बाद में मिले, हालांकि वो मध्य प्रदेश से नहीं है ना, उज्जैन से उनका कोई नाता नहीं है, और ना ही इस और हम कभी गए हैं। पंजाब से थे तो उनका कभी नाता भी नहीं रहा, और जो फैमिली थी उनसे भी उनका कोई नाता नहीं था। तो वो जो चीज़ें होती है ना, वो कई बार क्या होता है कि आप उसी कल्चर के अंदर रहे होते हो, उसी कल्चर के अंदर बड़े हुए, और वहाँ से जब आप गुजर जाते हो और कहीं और आपका जन्म होता है, तो मतलब आपकी वो चीज़ें आपके अंदर तो होती हैं। अब आप जब भी वहाँ पर जाते हो, लिखा होता है और लेखनी को कोई नहीं मिटा सकता।
तो ये चीज़ होती है, अगर माने या ना माने परंतु होती है। और यहाँ पर अगला जो लास्ट है वो ये है कि रुके हुए कार्य, अगर आपके बहुत लंबे समय से आपको किसी से धन लेना था, है ना, और वो दे नहीं रहा था, या फिर कोई अन्य कार्य था जो कि बहुत लंबे समय से आपका रुका हुआ था, और वो अब इस समय के अंदर आपका आगे से सामने वाला कहता है कि जी ये कार्य है आपका, तो हम अभी आपको दे देते हैं, हमारी व्यवस्था है। तो ऐसे में ये भी एक संकेत होता है कि पितरों की कृपा आपके ऊपर है। यहाँ पर लंबे समय से अटके हुए कार्य जो होते हैं वो भी आपके होने लगे।